अपनी सैद्धांतिक बात पिताश्री के सामने उपस्थित की थी। कोई उनके लिए अपमान करने का अभिप्राय नहीं था, लेकिन जब व्यक्ति के मान कषाय की तीव्रता होती है तो सम्मान की बात भी कभी कभी अपमान के रूप में महसूस होने लगती है। और मैना सुंदरी ने जब इस बात को कहा कि कुलवंती नारी कभी भी अपने मुख से वर की इच्छा नहीं करती है, कर्म सिद्धांत है। इस कर्म सिद्धांत को यदि आप देखते हैं तो कभी कोई ऐसा कार्य कर नहीं सकता। पिताश्री को ये बात जमी नहीं। राजा प्रजापाल के सम्मान में बहुत ठेस लग गई। उसने कहा, तुम हमारे सामने पंडित्याई कर रहे हो। आप लोग भी ध्यान रखना, उपदेश उसी व्यक्ति को देना, हित की बात उसी व्यक्ति को सुनाना जो सुनने का इच्छुक हो। यदि मिट्टी के ऊपर पानी डालोगे तो मिट्टी सारे पानी को ग्रहण कर लेगी, और पत्थर के ऊपर पानी डालोगे तो पानी बह जाएगा। अपने उपदेश रूपी पानी को आर्द्र हृदय रूप मिट्टी पे डालना तो पूरा का पूरा हृदय में अवतरित हो जाएगा। यदि कठोर हृदय पत्थर हृदय के ऊपर उपदेश डालोगे तो बस वैसा होगा। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से उनको क्रोध ही बढ़ता है। सांप के लिए दूध पिलाने पर भी वो जहर ही उगलता। इसलिए मूर्खों के गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। राजा इतना कुपित हो गया कि उसने ठान ली, अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा वर ढूंढ कर लाऊंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैना सुंदरी के अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैना सुंदरी तो एक सैद्धांतिक और संस्कारित नारी थी। वो तो परमात्मा का भजन करते हुए गंधोदक देकर के अपने स्थान पर चली गई। कुछ काल व्यतीत हुआ। बड़े लोगों की बड़ी कसाएं होती, जल्दी नहीं मिटती। बच्चे होते हैं, थोड़ी देर के लिए मचल जाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ति होती है तो आंखों से भले ही पानी बहता रहे लेकिन होठों में मुस्कान आ जाती है। ये सिर्फ बच्चों के साथ घटित होता है। जो प्रौढ़ होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी तो एक आदत है कि भाई अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी बातें दिल में रखते हैं। राजा ने भी बुरी बात को दिल में बहुत पक्की जमा करके रख लिया। एक दिन की बात, राजा प्रजापाल
वन क्रीड़ा के लिए गया और वहां जाकर के अपना क्रीड़ा कार्य करने के बाद जब उस वन से लौटने लगा तो वहां देखता कि इस घने जंगल में एक कहां का कोलाहल सुनाई दे रहा है। बहुत बड़ा कोलाहल हो रहा था। जैसे ही उस भीड़ के निकट आए तो राजा प्रजापाल की दृष्टि एक चंद्रमुखी चेहरे पर पड़ी। शरीर तो सारा का सारा गलित कुष्ठ से पीड़ित था, लेकिन चेहरा चांद का टुकड़ा था। वो भी महापुरुष हैं, कामदेव पद के धारी हैं, लेकिन कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता ना। तीर्थंकर भी नहीं छुटे हैं अंतराय फल पाने से। मित्र यरी हो जाएं जगत में अशुभ कर्म के आने से। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो मित्र भी दुश्मन हो जाता है। तीर्थंकर जैसे परमात्मा जिनके कई कल्याणक मना लिए गए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, इन तीन कल्याणकों के मनाए जाने पर भी उन परमात्मा के ऊपर ओले शोले पत्थर पानी बरसते रहे। उन परमात्मा को जो युग के आदि में उत्पन्न हुए, जहां देवता लोग जिनकी सेवा करते थे, उनको भी 7 महीने तक आहार की खोज में घूमना पड़ा। ये क्या है? एक कर्म की विचित्रता। इसलिए ध्यान रखना, भाव पर और भाग्य पर कभी विश्वास मत करना। व्यक्ति का भाव कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं, और भाग्य कब बदल जाए, करोड़पति करोड़पति हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अच्छे कार्य हमेशा करते रहना। राजा प्रजापाल की जैसे ही प्रथम दृष्टि वहां पर पड़ती है और देखते ही मन में निर्णय कर लिया, मैना का पति यही होगा। एक बार दृष्टि पड़ी और निर्णय पक्का। कौन है जिसकी कोई जाति नहीं, पाति नहीं, आवास नहीं, कोई जिसका ठिकाना नहीं, लेकिन कसाई जब तीव्र होती है तो अपने प्यारे लोगों को भी लोग अपने हाथ से कुएं में पटकने से चूकते नहीं हैं। और हुआ यही। राजा प्रजापाल ने देखा पास जाकर के, इस पुरुष के साथ जितने लोग हैं सब गलित कुष्ठ से पीड़ित हैं। सारे लोग, ऐसा लगता है जैसे यहां पर उज्जैनी के वन में कोढ़ियों की नगरी बस गई हो।
इस सारा का सारा हाल देख करके राजा प्रजापाल ने मंत्री से पूछा, मंत्री बर, ये कौन है? बिना अनुमति के यहां कौन रह रहा है? मंत्री ने बड़े विनम्र भाव से कहा, महाराज, आपके पास तक सूचना नहीं पहुंच सकी। अभी ताजी बात है, बनारसी नगरी से चलकर के श्री पाल राजकुमार अपनी उज्जैनी नगरी के वन में आश्रय लेने के लिए आए। इनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। इनके शरीर की गंध से नगर के लोग नगर छोड़ के भागने लगे। आधा सा नगर खाली हो गया। और जब श्री पाल को यह पता चला कि हमारे कारण प्रजा दुखी है, तब श्री पाल ने निर्णय लिया कि प्रजा को कोई कष्ट ना हो, इसलिए प्रजा सुख से रहे और अपन ऐसे दूर देश में चलें कि जहां पर हमारे रोग की किसी को गंध भी ना आए। इसलिए महाराज, ये बनारसी नगरी को छोड़ करके श्री पाल राजकुमार अपने उज्जैनी के वन में आश्रय चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, इनकी व्यवस्था अच्छे से कर दी जाए, कोई चीज की कमी ना हो, ऐसा प्रजापाल ने मंत्रियों के लिए आदेश दिया। यहां पर राजा प्रजापाल लौट करके जब घर आता है तो घर आते ही मंत्रियों को सूचित करता है कि मैंने अपनी बेटी मैना का विवाह जो वन में रहने वाले वनवासी कोढ़ी श्री पाल को देने का निर्णय किया है। मंत्री लोग इस बात को सुनकर के तिल मिला गए। महाराज, आप तो सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, प्रजा पालक हैं, आपने क्या निर्णय ले लिया? क्या आप अपनी प्राणों से प्यारी बेटी को ये कोढ़ी, अपरिचित, अनाश्रित, अनाथ व्यक्ति को आप एक राजकुमारी देकर के क्या आप निंदा के पात्र नहीं होंगे? कहते हैं कि जिस समय काम, क्रोध और मद का उद्वेग होता है, उस समय व्यक्ति को हित की बात कभी भी समझ में नहीं आती है। कामी व्यक्ति को तुम लाख समझाओ, वो अपने प्राणों की बाजी लगा करके उसी ओर दौड़ेगा। क्रोधी व्यक्ति के लिए कितने लोग पकड़ करके रखें, लेकिन वो सबसे छूट करके आकर के और अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है। बंधुओं, ध्यान रखना, बहादुरी कभी कभी काम आती है, समझदारी हर पल काम आती है। बहादुरी करने वाले लोग अंत में
अपने मुख पर बैठी मक्खी को भी नहीं हटा पाते। और समझदारी करने वाले लोग उनकी आरती उतारते हैं। आप पढ़ते हो चलना संभल संभल के कांटे बिछे हुए हैं, इस सिर पे आप मुख से पढ़ते हैं या स्वयं चलते हैं? पढ़ने से कभी भी तुम संभल नहीं सकते। कदम बढ़ाना तो समझदारी से बढ़ाना। अच्छी तरह से याद कर लेना, बहादुरी कभी कभी कम आती है और समझदारी हर पल हर पग काम आती है। इसलिए हमेशा समझदारी से काम करना। क्रोध यदि आता तो ध्यान रखना, क्रोधी की दुनिया विरोधी है। क्रोध करने वाले व्यक्ति के लिए कोई सम्मान नहीं देता, कोई साल और श्रीफल नहीं उड़ाता। इसलिए इसको बदल दो। क्रोध नहीं करुणा करो, मान नहीं सम्मान, दगा सगा होता नहीं, कर तो सामर्थ पान। क्रोध नहीं, करुणा करो। क्रोध एक विकार है, व्यक्ति को पागल बनाने वाला है, और करुणा धर्म है। धम्मो दया विशुद्धो। आप रोज पढ़ते हैं दया धर्म पालो सदा, दया धर्म पालो सदा। क्रोधी व्यक्ति के पास कभी दया रहती भी है कि नहीं रहती है? अनुभव करके देख लेना। इसलिए कोशिश करना कि आप इस क्रोध की आग को प्रज्वलित नहीं होने देना, संभल करके रहना। और मान नहीं सम्मान। दुनिया अहंकार तो करती है लेकिन किसी को सम्मान देना नहीं चाहती। आप किसी के लिए मालपुआ ना खिलाएं, तिलक ना लगाएं, कोई बात नहीं, लेकिन एक मंद मुस्कान के साथ मीठे वचन दे दें तो आपकी मिठाई से भी ज्यादा उपकारी होते हैं। कोई जरूरत नहीं आपके लिए कि आप मालपुआ खिलाओ, हजारों खर्च करो। बस द्वारे पर कोई आए, एक मीठी मुस्कान के साथ पधारिए, स्वागत है। आपका दर्शन कितना दुर्लभ है। आपने आज हमारे द्वारे पर खड़े होकर के मुझे दर्शन दिए, मेरा अहोभाग्य। आप ऐसा स्वागत करते हैं कि द्वार खोलते ही पूछते काय खो आए? अरे अरे बैठाल तो द्वार से आगे, मीठी बाणी और मीठा पानी तो पिला पहले, ये कुछ नहीं। काय खो आए? यही शिष्टाचार है, यही आदर है। कोशिश करो कि मान नहीं सम्मान, अहंकार नहीं करो, हर प्राणी का सम्मान करो। आपके द्वारे पर यदि कोई कुत्ता भी आकर के बैठ जाए और उसको लाठी दिखाओ तो भाग जाता, फिर दोबारा तुम्हारे घर की ओर देखता नहीं है। और उस कुत्ते को यदि ये तुमने
करड़ी बिना घी की बिना चुपड़ी रोटी का गिलास भी डाल दिया तो वो तुम्हारे यहाँ पहरेदारी करता है, पूंछ हिलाता रहता है, वो बैठा रहता है। वो कृतज्ञता जानता, प्यार जानता है कि तुम्हारे पास क्या है, अब क्या दे रहे हैं। इसलिए मान मत करना, हर व्यक्ति का सम्मान करने की कोशिश करना। हुआ ये कि मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा को कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। जब तक व्यक्ति को स्वयं अनुभव नहीं होता है, माँ बाप तुम्हारे समझाते रहे बार बार, बेटा मोबाइल मत देखो, बेटा गेम मत खेलो, बेटा आप उसमें पैसा मत लगाओ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, 100 के 1000, 1000 के लाख मिल रहे, तुम क्या जानो, तुम तो मूर्ख हो। बाप मतारी को समझा रहा। सागर में एक 24 साल का लड़का 1.5 करोड़ रुपया का गेम खेल गया, कंगाल हो गया, माँ बाप खून के आंसू बहा रहे, लेकिन वो बेचारा समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इसलिए भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता, अनुभव लेकर के ही उतरता है। लेकिन कोई हितैषी समझाए तो समझ लेना, हठाग्रह नहीं करना, नहीं तो हठाग्रह करने वाले रावण जैसे लोगों की दशा देखो कि 3 खंड के अधिपति दुर्गति के पात्र भय, सारे घर को दांव पे लगाया, तो ये किसके कारण लगाया? एक हठाग्रह के कारण, एक जिद के कारण। इसलिए ध्यान रखना, सुखी रहना हो तो बस 2 काम करना कि घर में स्त्री जिद करना छोड़ दे और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे, तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। ताली काय की बजाएं, काय की बजाएं। जिद छोड़वे तैयार हो? यदि जिद छोड़वे तैयार हो तो तालियां अच्छी बजाओ। फिर अब देखो, अब महिलाओं को बजाना है। पुरुष गुस्सा छोड़वे तैयार हैं तो बजाइयो, नहीं तो चुटकी बजाइयो। हार गए बेटा, तुम कुछ नहीं कर पाए। स्त्री जिद छोड़ दे और पुरुष गुस्सा छोड़ दे, तो घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। और इतिहास उठा करके देखना है तो ये सीता की जिद, क्या जिद थी? सोने का मृग होता है? नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को सोने का मृग चाहिए। अभाव खटकता है, समझ में नहीं आता। जब सीता राम के पास थी तब सोने का मृग चाहिए। अब आज सोने की लंका में है तब राम चाहिए। अब बताओ क्या है? जब सोने की लंका में बैठी तो हे महादेवी समझ जाओ कि जब सोने की मृग को पाने के लिए तुमने अपने घर से भगवान निकाल दिए, जाओ सोने का मृग लेकर के आओ। अब जब सोने से ही प्यार है, भगवान से नहीं है, राम से प्यार नहीं है, तो सोने की लंका देवे तैयार है रावण, है कि नहीं? ले लो सोने की लंका, मुझे स्वीकार कर लो। अब सोने की लंका नहीं चाहने, क्या चाहने? राम चाहने। ये क्या है? जिद है। जिद अच्छी है कि बुरी है? पता है कि नहीं है? शकल से बोल रहे कि अकल से? नकल से? अकल से बोल रहे। जिद बुरी है। कितने लोग त्याग कर रहे हैं? हाथ तो उठाओ आज। बहुत कम, 2-4 लोग। याद रखियो,
काय को नियम ले रहे हो विधान में? बिल्कुल हाथ नहीं उठे आए, हम सबके देख रहे हैं। बहुत पीछे बाद में सोच सोच के उठा रहे लोग, मजबूरी में। पुरुष काय के लाने हाथ उठा रहे? गुस्सा नहीं करेंगे पुरुष। महिलाओं ने हाथ नहीं उठाया, उठाया किसी ने? 3-4 उठ गए, 5-7 उठ गए। तो बेटा जिद तो उनको करने, 50,000 की साड़ी तो तुम्हें लाने ना, ये जिद है तुम्हारी। तो अब ये तुम नियम ले लो कि तुम्हारी हर जिद हम पूरी करें, चाहे जैसी होवे, तो भी घर स्वर्ग बन जाए। तैयार हो? तो भी बात नहीं बन रही है। यहां पर अपन को इस बात पर विचार करना कि राजा ने जिद कर ली, मंत्रियों ने समझाया, सबने समझाया, और ये बात चलते चलते वहां तक पहुंच गई कि ये बात मैना सुंदरी से भी राजा प्रजापाल ने कह दिया, बेटी मैंने तेरे योग पर ढूंढ लिया है। तो मैना सुंदरी ने बड़े प्रेम के साथ कहा, पिताश्री मुझे विश्वास है कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे, मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। ऐसा मैना सुंदरी ने कहा। और ये बात आगे चल करके जब मैना सुंदरी की मां को पता चला कि मैना सुंदरी की शादी एक कोढ़ी व्यक्ति के साथ की जा रही है, जिस व्यक्ति के पास ना आवास है, ना सेना है, ना कोई प्रकार का दल बल है, एक फकीर व्यक्ति के साथ राजमहलों से कन्या को कैसे विदा करेंगे? जब इस बात को माँ ने सुना तो माँ का दिल तो माँ का ही होता है। माँ की ममता तो अलौकिक होती है। माँ तो सबसे पहले इस बात को सुनकर मूर्छित हो गई, और इसके बाद जब मूर्छा खुली तो करुण क्रंदन करने लगी, खूब रोई, खूब रोई, ऐसा विलाप किया कि देवताओं के दिल भी रोने लगे कि ये क्या हो गया। ऐसा करुण क्रंदन माँ कर रही थी। तभी मैना सुंदरी ने आकर के माँ से कहा, हे मातेश्वरी, आप क्यों खेद करती हो? अपने अपने कर्म का फल तो प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। यहाँ पर लोग धन संपदा बटाते हैं, लेकिन किसी के भाग्य को कोई बटाता नहीं है। हमारे भाग्य में जो होगा वही होगा। अपने कर्म का कर्ता और भोक्ता व्यक्ति स्वयं होता है। इसलिए आप चिंता ना करें। ऐसे कर्म सिद्धांत का सहारा लेकर के मैना सुंदरी अपनी माँ को समझा रही है। देखो, एक गुरुओं के निकट रहने वाले संस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। वो संस्कारवान नारी हर व्यक्ति के मुंह को बंद कर रही है और एक सिद्धांत को सामने रख रही है, हमारे भाग्य को कोई नहीं बदलेगा। हमें जो सुख दुख होगा वो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा माँ को समझाया, लेकिन माँ कहाँ समझने वाली है। अब माँ तो पराधीन है, न राजा को समझा सकती है और न बेटी को समझा सकते कि बेटी तुम राजा से एक बार विनम्रता का व्यवहार करके हाथ जोड़ के कह दो, पिताश्री आप जैसे
मेरे प्राणों से प्यारे पिताश्री होकर के और आज मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? शायद पिता की बुद्धि पलट जाए और पिता से बोल दो कि मैं तो आपके भाग्य से जी रही हूं, तो शायद उसका भाव बदल जाए। लेकिन मैना सुंदरी के लिए कोई भी अंतर नहीं पड़ा। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी कर्म सिद्धांत को छोड़ करके। उसने कोई पिता से याचना नहीं की और स्वीकार कर लिया। काल व्यतीत हुआ और राजा ने श्रीपाल के साथ मैना सुंदरी का विवाह कर दिया और दहेज तो बहुत सारा दिया, लेकिन अहम बुद्धि को नहीं छोड़ा और अहम बुद्धि को धारण करते हुए एक अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कन्या को भेज दिया। सारे लोग, दुनिया के लोग निंदा करने में लगे हैं, लेकिन मानी व्यक्ति के लिए उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता। विवाह होने के बाद मैना को कोई खेद नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत को जानती है, यही होना है। और उसके बाद वहां जाकर के उसने एक आदर्श नारी का कार्य किया। एक आदर्श समझते क्या कहलाता? आदर्श का अर्थ दर्पण होता है। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो वो यदि आप हंसते हो तो वो भी हंसने लगता, यदि रोते हो तो वो भी रोने लगता, तुम चिढ़ाते हो तो वो भी चिढ़ाने लगता, तुम अपने बालों पे हाथ फेरो तो वो भी फेरने लगता। माने हर परिस्थिति में दर्पण तुम्हारा साथ देता है और तुम कुछ भी करो, दर्पण कभी शिकायत नहीं करता किसी से, सब कुछ सहन कर लेता है, सुख दुख में साथ निभा लेता है। वो दर्पण हुआ करता है, इसलिए दर्पण की तरह अपनी जिंदगी जियो, इसका नाम आदर्श होता है। तो मैना सुंदरी ने एक आदर्श जीवन जिया, अपने महलों के सुख को भूल गई और यहाँ पर दुख में दुखी नहीं, दुख में दुखी लोगों की दिल से सेवा करने लगी। और पति सेवा परायणा, ये सेवा एक ऐसा गुण होता है जो हर किसी के पास नहीं होता है। लोग थोड़ा बहुत तो सहयोग कर देते हैं, लेकिन जब सेवा का अवसर आता है तो लोग मुंह गुड़ियाने लगते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। तन से सेवा कीजिए। आपके पास तन मिला तो सेवा करो या तप करो, भोगों में नहीं योगों में लगाओ। आप क्या कर रहे हैं आपके तन का? आज का समय सेवा भाव से इतना विमुक्त हो रहा है कि आपको अपने घर में यदि 2-4 थालियां ज्यादा मांजने पड़े तो फिर आप तो बिल्कुल हंगामा खड़ा कर देते हो। मैं ही अकेला काम करूं, बे महारानी सोती रहे और हम नौकरानी बन के काम करते रहे। तुमने कभी सोचा नहीं कि तन से सेवा कीजिए। ये तन किस काम का है? जिस तन की एक मुट्ठी राख भी तुम्हारे हाथ मांजने के काम में नहीं आती है, उस तन से यदि तुम सेवा करते हो तो ये तो अहो भाग्य है। लेकिन घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो इसी विषय को लेकर होती हैं। मैं ही रोटी बनाती रहूं, मैं ही बर्तन मांजती रहूं, मैं ही चौका चूल्हा करती रहूं। ये यदि आपके अंदर जिस दिन सेवा भाव प्रकट होगा उस दिन ये भाव पैदा नहीं होगा। इसलिए तन से सेवा करो और अच्छे भाव हमेशा बना करके रखो। ये हम नौकरी नहीं कर रहे हैं,
ये तो हम उपकार कर रहे हैं, परिवार के लिए पालन पोषण करके सब लोगों को सुखी रख रहे हैं। ये भाव यदि तुम्हारा आ जाए तो तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में यदि धन है तो आप धन का क्या करोगे, परोपकार में लगाने की कोशिश करो। इस तरह से यहाँ पर वो मैना सुंदरी पति सेवा परायणा होकर के प्रतिदिन इस तरह का काम कर रही है, मंत्र का जाप कर रही है, और उस मंत्र जाप के साथ में परमात्मा की आराधना करती हुई परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे भगवान सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ऐसी पवित्र भावना के साथ में सेवा करती हुई, धर्म को धारण करती हुई मैना सुंदरी प्रतिदिन ये कार्य कर रही, 700 कोड़ियों के लिए भी सेवा का ध्यान रखती थी। अब वह मैना सुंदरी एक दिन अपने पति को लेकर के मंदिर जाती है और परमात्मा की भक्ति करती है। परमात्मा की भक्ति करने के बाद वह जब मंदिर से बाहर निकलती है तब संत भवन की ओर प्रयाण करती है। वहां जाकर के देखती है उस संत भवन में साधु समागम है। उस संत भवन में सुगुप्ताचार्य विराजमान हैं। उन मुनि महाराज के पास जाकर के मैना सुंदरी चरणन में दृष्टि दीनी, चरणों में दृष्टि रख करके, माथा रख करके और मुनि महाराज की वंदना की। और वंदना करने के बाद मैना सुंदरी ने कहा, भगवान मेरे दुखों का अंत होगा कि नहीं होगा? क्या जीवन भर मुझे इसी तरह का काल व्यतीत करना पड़ेगा? ऐसा सुगुप्ताचार्य के सामने मैना सुंदरी ने बात रखी। तब मुनि महाराज कहते हैं, बेटी तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है। तुम्हारा पति राजा बनेगा, कामदेव बनेगा। बस इतना करना है कि तुम्हारे लिए सबसे पहले सिद्ध चक्र का व्रत करना है, और सिद्ध चक्र का व्रत करने के बाद निष्ठापन में सिद्ध चक्र विधान करना है। आपको अपने जीवन में दृढ़ सम्यक्त को धारण करना है। दृढ़ सम्यक्त क्या है? दृढ़ सम्यक्त का अर्थ है कि देव शास्त्र गुरु के अलावा अपनी आस्था कहीं और ना जाए। हम 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान करें। वो देव शास्त्र गुरु ही संसार से पार उतारने वाले हैं। ऐसी मजबूत आस्था बना करके रखना चाहिए। ये सम्यक्त है, और उस सम्यक्त का पालन किया जाता है तो उसके 8 अंग होते हैं। आप ताकम पदार्थ के प्रति कभी शंका नहीं करना। धर्म के बदले में कभी कोई वस्तु की मांग नहीं करना। यदि आप धर्म करके कोई वस्तु मांगते हो, इसका मतलब है कि जो धर्म के माध्यम से आपको सुमेरु पर्वत के बराबर सोना मिलना था, यदि तुमने मांग कर ली तो फिर जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, राई के दाने के बराबर ही मिलेगा। इसलिए याद रखना कि जब आप किसी वृक्ष के नीचे जाते हो तो क्या वृक्ष से याचना करते हो कि हे वृक्ष राज थोड़ी सी छाया दे दो हमारे लाने? मांगना पड़ता? अरे उसके नीचे जाते ही आपको छाया और बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे आम तो वैसे ही खाने को मिल जाते हैं। जब आप त्रिलोकी नाथ के चरणों की छाया में आओगे तो आपको मांगना पड़ेगा कि भगवान हमारे लड़का की नौकरी लग जाए। मांगना पड़ती। भगवान हमारी दुकान चल जाए, मांगना पड़ता। अरे मांगो नहीं, जो मांगने वाला होता है वो पुजारी नहीं होता है। पुजारी कभी मांगता नहीं, परमात्मा की भक्ति करता है, वो समझता है
कि हे भगवान, आपकी भक्ति ही संसार के दुखों को नष्ट करने वाली है, इसलिए कभी कोई चीज की याचना धर्म के बदले में नहीं करना, बस सच्चे दिल से आप ही भक्ति करना, उसके माध्यम से स्वर्ग और मोक्ष की संपत्ति मिलती है, लेकिन समय पाकर के मिलती है। आप आज भगवान की भक्ति करो और सोचो कि भैया हमें आज ही दे दियो पारसनाथ। हे पारसनाथ, आज हमारी दुकान अच्छी चल जाए तो 100 को नोट तुम्हारे गुप्त भंडार में डाल के जे हम शाम को। तो पहले आप भगवान से मांग रहे हो, सो पहले आप लाख रुपया कमा रहे हो, वे लाख रुपया तुम्हारे घर में आ गए तो 100 रुपया भगवान को दे हैं। और यदि दुकान नहीं चली तो भगवान, जब दुकानें नहीं चली तो फिर आप तो समझदार हो, ये सारा काफी है, अब कैसे डालें हम। ऐसा व्यापार नहीं किया जाता, धर्म कोई व्यापार नहीं होता है। धर्म तो यहाँ पर बिना मांगे सब कुछ मिलता है। धर्म सकल सुख देन, ये तो आप रोज पढ़ते ना, धर्म सकल सुख देन, ये सारे के सारे सुखों को प्रदान करने वाली वस्तु है। और मैना सुंदरी ने कुछ मांगा नहीं और बिना मांगे बस मुनि महाराज की भक्ति की। मुनि महाराज ने जो उपाय कहा, तुम इस व्रत का पालन करो, सम्यक दर्शन का पालन करो, और तीसरा अंग निर्वय चिकित्सा अंग का पालन करो। कोई प्रकार की घृणित वस्तु को देख करके गिलानी नहीं करो, अनायतन की सेवा नहीं करो, और अपने धर्म को हमेशा पालन करते हुए अपने गुणों को किसी से कहो नहीं, और किसी के दोष आप कभी किसी से कहना नहीं, क्योंकि आप रोज पढ़ते दोष बाधे च मौनम। हे भगवान, जब दोष कहने का अवसर आ जाए तो मैं मौन धारण कर लूं, ऐसी बुद्धि आना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे परमात्मा, दोष ना कहूं जुबान से, न दोष सुनूं कान से, न दोष कहूं जुबान से, न दोष सुनूं कान से, और प्रार्थना भगवान से भक्ति करूं शान से। आप परमात्मा की भक्ति शान से करो, लेकिन दोष सुनोगे तो मन खराब होगा, दोष कहोगे तो पाप कर्म का बंध होगा। इसलिए कभी किसी के दोष मत देखना। दोष है आपका लक्ष्य है, गुण ग्रहण का भाव रहे, न दृष्टि न दोषों पर जावे। बस आपको जहाँ गुण मिले वहाँ गुण ले लेना, दोष मिले तो छोड़ देना। आप दुकान पे जाते हो, एक आलू प्याज भट्टा टमाटर की दुकान पे सब कुछ बिक रहा, लेकिन आपको क्या चाहने भैया? तुम्हें तो लौकी चाहने, गिल की चाहिए, बस गिल की लौकी को देखो, आलू टमाटर तो तुम्हारे घर में चलते ही नहीं, देखने ही नहीं, लेने ही नहीं। फिर भी बाजार गए हैं तो आलू को भाव तो पूछे ही लो का भाव है, मन तो मानता ही नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं हो? इसी तरह तुम दुनिया के बाजार में गए हो तो गुणों को ले लो लौकी की तरह, और जो दोस्त तुम्हारे लिए आलू प्याज की तरह उनको छोड़ दो, लेने ही नहीं। ये तुम्हारा यदि सिद्धांत रहे, समय अपना हो रहा है। विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आप देखो, महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीपाल चरित सुनने के लिए सब लालायत हैं, और मैंने भी कई बार महाराज जी सुना है, लेकिन आप जो व्यवहारिक जीवन में इसको घटा रहे हैं